गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन ने जो है वो पिछली क्लास के अंदर 6th चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया था। उसके सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से जो है वो अपन ने सॉल्व कर लिए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो इस YouTube के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छी तरह कर लिया। नेक्स्ट अपनी क्लास है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जो त्रिकोणमिति की है, जो पहले इससे हुआ था वो बेसिक लेवल था। अब जो है त्रिकोणमितीय कुछ सर्वसमीकाएं हैं, उन सर्वसमीकाओं के माध्यम से अपन जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब पता करते हैं कि वो सर्वसमीकाएं कौन कौन सी हैं। देखो, मुख्य सर्वसमीकाएं मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा, अच्छी तरह याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीका है जो सबको शायद पता होगा। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरी सर्वसमीका है। और तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन सर्वसमीकाएं हैं। इन तीन सर्वसमीकाओं के माध्यम से अपन जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को अपन सरल करेंगे। अब बात आती है कि ये सर्वसमीकाएं कैसे आई, कहां से आई और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल वे के अंदर मैं आपको बताता हूं। जो अपन ने पीछे किया था कि कैसा त्रिभुज होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का मैंने नामकरण दे दिया ए, बी और सी। अब यहां पे मैंने उसको क्या कर दिया, थीटा मान लिया। जब थीटा माना तो ये आधार हो गया और ये थीटा होगा, ये अपन जानते हैं 90 डिग्री है, समकोण है। ये कितनी डिग्री का होगा, जब ये 90 का हो गया, ये थीटा का है, तो ये 100% 90 माइनस थीटा का होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री का होगा। अब यहां पे इसका अपन पहले भी कर चुके हैं, आधार, लंब और कर्ण का जो है वो अपने विभाजन करना। तो सबसे पहले समकोण के सामने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, भुजा रेखा। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपके कर्ण कहलाएगी। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और थीटा जिसके ऊपर बना है वो क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। यह आपका आधार है। अब आधार, लंब और कर्ण तीनों हो गए, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस मैंने प्रमेय बताया था, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब कर्ण क्या है इस त्रिभुज के अंदर, देखिए आप, इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC है। AC स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AB स्क्वायर है प्लस लंब क्या है, BC स्क्वायर। यह आपके पास में एक जो है वो क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से इन तीनों सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति होगी। अब कैसे होती है वो भी कोई ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। आप पूरी इस बोधायन प्रमेय के अंदर एक बार AC भुजा का भाग दे दो पूरी में तो आपको एक प्रमेय मिल जाएगी। दूसरी बार AB का भाग दे दो, दूसरी प्रमेय मिल जाएगी। फिर BC का भाग दे दो, तीसरी प्रमेय में। तीनों प्रमेय आपकी उत्पत्ति हो जाएगी और तीनों प्रमेय कहां से आई आपको यकीन हो जाएगा। देखिए, चलिए, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, AC से विभाजित करने पर, AC से विभाजित करते तो ये हो जाएगा आपके AC स्क्वायर बटा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। इस पूरे के अंदर अपन ने किसका भाग दिया,
AC का भाग दिया, तो ये हो जाएगा आपके AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब प्रत्येक के नीचे आप क्या करो, हर दे दो, प्रत्येक के नीचे हर दे दो। AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बटा प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब इसमें आप रख दो AC बटा AC, ये तो हो गया एक। अब AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, यहां पे देखिए AB क्या है, आधार है, और AC क्या है, AC कर्ण है। आधार बटा कर्ण, पास में आप इधर से रख दीजिए फॉर्मूला लंब बटा अलाल बटा कक्का। अब इसमें देखिए AB बटा AC, AB क्या है आपका आधार है, और AC क्या है आपका, AC आपका कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या बन रहा है, साइन और कॉस थीटा, साइन और कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। BC स्क्वायर, BC क्या है यहाँ पे लंब है, और AC क्या है यहाँ पे कर्ण है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या बन रहा है, साइन थीटा। तो ये आपकी एक सरसमीका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर एक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक। इसको आप ऐसे कैसे लिखना चाहो तो ये लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये आपकी पहली सरसमीका की उत्पत्ति हुई। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, बोधायन प्रमेय आपको याद है, बोधायन प्रमेय आपने लिख दिया। अब उसके अंदर बोधायन प्रमेय के अंदर जितनी तीनों भुजाएं हैं, आधार लंब और कर्ण, एक बार आधार से विभाजित कीजिए, एक बार लंब से विभाजित कीजिए, एक बार कर्ण से विभाजित कीजिए, और आपकी तीनों ही सरसमीकाएं आपके सामने हो जाएगी। आई बात सुन रहे? तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सरसमीका ये है, इसी का ही अपन सबसे ज्यादा जिक्र बार बार करेंगे, क्योंकि वो अपन आगे चलेंगे जब मैं बताऊंगा कि इन दोनों सरसमीका का उपयोग बहुत ही कम करेंगे, और लेकिन याद आपको अच्छी तरह रखनी है तीनों ही सरसमीका, लेकिन फिर भी इस सरसमीका का उपयोग बहुत बार करेंगे। अब आप देखिए इन तीन सरसमीकाओं के माध्यम से जो है वो कुल टोटल 9 सरसमीकाओं की उत्पत्ति होती है। कितनी? 9 सरसमीकाओं की। अब 9 सरसमीकाएं कौन कौन सी देखो आप, ये मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये पहली सरसमीका। दूसरी सरसमीका के अंदर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतरण करूं, तो ये दूसरी सरसमीका। और तीसरी सरसमीका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीसरी सरसमीका होगी। तो ये आपके तीनों ही सरसमीकाएं एक ही सरसमीका से उत्पत्ति हो रही है। तो इन तीनों ही सरसमीकाओं के अपन कभी क्या करेगा, जब आप आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा, कभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा वहां पे 1 रखना पड़ेगा, कभी साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा, और कभी कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कब क्या रखना है ये अपने को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कंडीशन देखेंगे कि अपने को क्या चाहिए जब अपन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, तो उसके लिए उसके आधार पर रखना पड़े। इसका कोई नियम नहीं है कि उसके ऐसा आवे तो वो रखना, वो तो आपके प्रैक्टिस के और जब कंडीशन होगी उस कंडीशन के आधार पे डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट, अपन ने किसका भाग दिया था, AC का भाग दिया। चलो वापस का अपन सरसमीका लिखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपकी सरसमीका है। इस सरसमीका से AC से विभाजित किया अपन ने पहले, अब AC के बाद में अपन ABC करते हैं। तो आप लिखोगे AB से विभाजित करने पर, पूरी इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर आप यदि किसी से विभाजित, किसी समान संख्या से विभाजित करते हो, समान संख्या जोड़ते हो, समान संख्या घटाते हो, समान संख्या गुणा करते हो, कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आप पूरी में कर सकते हैं, आधे में नहीं करेंगे। तो ये आपके हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से विभाजित किया, AB स्क्वायर से अपने विभाजित करेंगे। तो अब प्रत्येक के नीचे हर दिया, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर।
प्रत्येक के नीचे अलग अलग संख्याएं थी, अलग अलग पद थे, नीचे सबके साथ में था, अपन ने प्रत्येक के नीचे हर दे दिया, हर दिया। हर देने के बाद में यहाँ क्या बना देखो, AC बटा AB। AC क्या है यहाँ पे आपके कर्ण बटा जो है वो, यहाँ मैं लिख देता हूं, AC क्या है, AC आपके जो है वो कर्ण है, AB क्या है, आधार है, और AB क्या है, AB आपका आधार है, और AB आधार है, सॉरी AB से AB कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसको काट दो, 1 1 प्लस BC। BC क्या है, BC आपका लंब है, और AB क्या है, AB आपका जो है वो आधार है। तो ये तो हो जाएगा लंब बटा A का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण बटा A का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण बटा आधार, क्या कर्ण बटा आधार, देखो साइन कॉस टेन वापस उल्टा चलते, एक तरफ से आप जो है वो इस दिशा में चलोगे, फिर रेसिप्रोकल करके जो है वो आप विपरीत दिशा के अंदर चलोगे, तो ये साइन कॉस टेन कॉट और सेक, तो आपके कर्ण बटा आधार क्या बना, सेक। तो इसकी जगह आप लिख दो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार क्या बना, लंब बटे आधार साइन कॉस टेन क्या बना, 10, तो ये बन गया आपके 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी सर्वसमीका देखो, आप सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, ये सर्वसमीका आ गई। अब इस सर्वसमीका के माध्यम से आप क्या करोगे, तीनों और सर्वसमीकाएं इसके माध्यम से ही बन रही है। देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया अपने, सिर्फ 10 स्क्वायर का इधर पक्षांतरण किया है, ठीक है ना। अब दूसरी इसका किया माइनस 10 का, अब 10 का नहीं करते हैं, और अपन क्या करते हैं, 10 की जगह जो है वो सेक स्क्वायर का मान रखना, वैसे वैसे 10 स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर यहीं पे पड़ा है, आगे माइनस है, और 1 माइनस ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका हो गई, पहली और फिर दूसरी और फिर आज की तीसरी, ये 3 सर्वसमीका, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, 3 ये और 3 ये, आपके तीनों ही सर्वसमीकाएं जो है वो 3 और 3 6 सर्वसमीकाएं हो गई। अब नेक्स्ट देखिए आगे जो है वो अपन ने किस किस से विभाजित किया, पहले AC से किया, फिर AB से किया, अब अपन BC से विभाजित करेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन सी सर्वसमीका, वही आपके पास जो है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह आपके पास बोधायन प्रमेय है, और बोधायन प्रमेय के माध्यम से आपने क्या कर रहे हो, सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति कर रहे हैं, सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने AC से विभाजित किया, AC के बाद में AC से विभाजित किया, तब आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 पहली सर्वसमीका प्राप्त हुई। दूसरा आप AB से विभाजित करोगे, जब AB से विभाजित करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, यह आपको दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हुई। और तीसरी बार जब आप BC से विभाजित करोगे तो आपको तीसरी सर्वसमीका प्राप्त हो जाएगी। तो लिखोगे BC स्क्वायर से विभाजित करने पर, BC स्क्वायर से विभाजित करने पर तो ये जाएगा आपके AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे विभाजित कर रहे हैं आप, BC स्क्वायर से, किससे, तो BC स्क्वायर से विभाजन कर दिया, भाग दे दिया। अब आप प्रत्येक के नीचे हर दोगे तो AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, प्रत्येक के नीचे हर दिया और अप्रत्येक के नीचे हर दे करके। अब आप देखो ये तो कट गया, अब आप AC बटा BC, यहां देखिए AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, BC है कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा K बटा L का स्क्वायर। फिर AB बटा BC, AB आधार है और BC क्या है, लंब है, आधार है AB, AB आधार
और BC लंब, आधार बट्टे लंब और प्लस 1। अब देखिए कर्ण बटे लंब क्या होता है, अपने फॉर्मूले से कर्ण बटे लंब क्या बना, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब साइन कोस टेन वापस क्या बना कॉट, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको ये तीसरी सर्वसमीका देखिए, आप इसका व्यवस्थित रूप से आप सही, तो ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये तीसरी सर्वसमीका आपको प्राप्त हो गई। ये एक सर्वसमीका प्राप्त हुई, कोसेक स्क्वायर बराबर ये होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट बराबर ये होता है, और तीसरा अपन कॉट के बराबर यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही सर्वसमीकाएं आपको प्राप्त हो गई। इधर देखिए ये 3 सर्वसमीकाएं, इधर देखिए 3 सर्वसमीकाएं, इधर देखिए 3 सर्वसमीकाएं, 3 3 6 और 3 9, 9 सर्वसमीकाएं आपको प्राप्त हो गई है। तो आपको अब सर्वसमीकाओं के बारे में जो है वो विशेष रूप से अध्ययन हो गया है, इसको विशेष रूप से देखिए। सब एक बार और मैं आप वापस समझा देता हूं पूरा का पूरा। देखिए सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति की सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती है, अपन क्या करते हैं उसको रट रट के तैयार कर देते हैं, ये सर्वसमीकाएं हैं और ये सर्वसमीकाएं होती है। नहीं, सर्वसमीकाएं कहां से आई, कैसे आई, उनका कहां पे उपयोग होगा, ये सब अपने को जब जानकारी होगी तब अपन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 3 सर्वसमीकाएं मैंने आपको बता दी। इन 3 सर्वसमीकाओं की आप उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उत्पत्ति के लिए आप त्रिभुज का जो है वो आपने चित्र बनाया, और त्रिभुज के चित्र के त्रिभुज भी समकोण जो है वो त्रिभुज, और उसमें बोधायन प्रमेय का उपयोग किया। बोधायन प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। अब आपकी इस बोधायन प्रमेय के अंदर तीनों जो भुजाएं हैं, साइड है त्रिभुज की, वो तीनों भुजाओं का बार बार उपयोग करोगे तो 3 सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति होगी। सबसे पहले आपने किसका भाग दिया, AC से विभाजित किया, तो AC से विभाजित कर दिया, AC स्क्वायर से विभाजित करने पर, उसके बाद में AB स्क्वायर से विभाजित किया, AC स्क्वायर से विभाजित करने पर यह सर्वसमीका प्राप्त हुई। दूसरी बार जब इसी सर्वसमीका के पक्षांतरण के करने के बाद 3 जो है वो आपको इसी सर्वसमीका से 3 सर्वसमीकाएं और उत्पन्न हो जाती है, 2 और ये के 3। फिर दूसरी बार आपने AB स्क्वायर से विभाजित किया, AB स्क्वायर से विभाजित करने पर ये दूसरी जो है सर्वसमीका प्राप्त हुई। इसके भी अपन ने 3 रूप निकाल दिए। फिर आप BC स्क्वायर से विभाजित करोगे तो BC स्क्वायर से विभाजित आपके पास तीसरी सर्वसमीका प्राप्त हुई, और उसके भी ये 3 अन्य रूप है जो आपने देख लिया चित्र से। इनको अच्छी तरह से देखना, इनका उपयोग कैसा होता है वो अपन आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व कराएंगे, उसके अंदर आपको बता देंगे। नेक्स्ट आपके बुक के अंदर पेज नंबर 98 पे ये टेबल बनी हुई है। उस टेबल को आपने देखा होगा, जो पिछली कक्षा के अंदर जो है वो पिछले साल जिसने जो अभी एग्जाम दिया उन्होंने, लेकिन इस टेबल को देख करके इस टेबल को पेज पलट दिया कि इसमें अपने काम का नहीं है। लेकिन ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको ऐसे निकाल करके अपन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर ये हमें जो है वो डायरेक्टली याद करना नहीं, कि tan और cos का संबंध 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा cos थीटा, ये अपने को रट के तैयार करना है, नहीं रटना इसको निकालना बहुत इजी है। इजी वे के अंदर आप निकाल सकते हो। आपने प्रश्नावली 7.1 के अंदर पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन किए होंगे, वो दोनों क्वेश्चन सिर्फ इसी बेस के ऊपर आधारित है, और इस टेबल के अंदर ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। साइन का साइन के साथ संबंध, साइन का कॉस के साथ के रूप में मान निकालना। आपका प्रश्न ऐसे बनेगा, इनमें से साइन का साइन के रूप में साइन होता है, साइन का कॉस के रूप में √1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन का tan के रूप में tan अपॉन √1 माइनस tan स्क्वायर होता है, और साइन का कॉट के रूप में 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये पूरी टेबल के अंदर अपन ऐसे कितने मान देखो 1 2 3 4 5 6 और 36 वैल्यू हो जाती है, और 36 वैल्यू आप डायरेक्टली याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोई मेथड नहीं, बहुत ही सिंपल वे के अंदर है। मैं आपको जैसे ये कहूं, इसमें से कोई भी आप उठा के ले, जैसे मैं आपको इस साइन का tan के साथ में संबंध में ये लेता हूं,
साइन का टेन के साथ, इधर साइन इधर टेन, साइन का टेन के साथ। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा साइन थीटा का जो प्रयोग आपको किसमें करना है, टेन थीटा के रूप में। ये आपका क्वेश्चन, मतलब साइन थीटा के सभी मान, साइन थीटा के मान जो है वो टेन थीटा के रूप में आपको उपयोग में लेने। अब टेन थीटा को आप लेंगे तो टेन थीटा का 1 लेंगे, क्या होगा 1 बताइए, कॉट थीटा होता है। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आप रखिए LA/L/K/A। अब आप देखिए कॉट थीटा, कॉट का ये होगा साइन कॉस टेन, और वापस नीचे से आएंगे तो कॉट आधार बट्टे लंब, ये आधार बट्टे लंब, ये आपका हो गया किसका, कॉट का सूत्र हो गया। कॉट का सूत्र आधार बट्टे, इट मींस कॉट के अंदर ये तो आधार है और ये जो है वो क्या है आपका लंब है, मतलब टेन थीटा लंब का कार्य करेगा और आधार जो है वो एक कार्य करेगा। अब यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो है वो एक पिक्चर बनाओगे, यहां देखोगे आप ए बी और सी, बहुत ही इजी है। अब कॉट के अंदर अपन ने अध्ययन कर लिया, यहाँ पे इसको आप थीटा मान दीजिए, तो यह आपका आधार हो जाएगा, आधार आपने एक आया और लंब कितना आया, टेन थीटा, कितना आया, टेन थीटा आया। ये आधार एक आया और लंब जो है आपका टेन थीटा है। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो मैं यहां डायरेक्टली लिखता हूं AC² = AB² प्लस BC², ये फॉर्मूला होता है। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है, इसको याद रखना। अब AC² बराबर आपको AB का मान कितना, 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, tan² थीटा। तो आपके AC का मान कितना आया, √1 प्लस tan² थीटा, √1 प्लस जो है वो tan² थीटा, ये आपके AC का मान। तो यहाँ पे आप लिख दिए √1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा, ये किसका आया, AC की वैल्यू आई। अब आप नेक्स्ट देखिए, आपको क्या कहा, साइन के रूप में टेन का उपयोग, आप साइन का सूत्र लिख दिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का लंब, लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे टेन थीटा है और कर्ण क्या है, √1 प्लस tan² थीटा है, √1 प्लस tan²। अब आप साइन और टेन के अंदर ये आप आंसर ढूंढोगे तो आपको ये आप ब्रैकेट के अंदर देखो गोले में 10/1 प्लस tan² आ गया, बहुत सिंपल, 10/1 प्लस tan² थीटा आ गया। तो ये आपने एक निकाला। अब आप किसी का भी आप इसमें से मान उठा करके जब आप ऐसा करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए मैं यहाँ पे एक और आपको बता देता हूं, किसके साथ बताएं, देखो tan का हो गया, अब मैं आपको बता देता हूं कॉट का सेक के साथ में, कॉट का सेक के साथ में ये आंसर अपने को निकालना, कॉट का सेक के साथ में। तो आपका प्रश्न बन गया कॉट थीटा का प्रयोग आपको किसमें, सेक थीटा के रूप में मान निकालना है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया सेक थीटा का क्या होता है, आप सेक थीटा को किसके बराबर 1 करके लिख सकते हो, किसको, कॉस थीटा। तो आप लिखोगे कॉस थीटा = 1 सेक थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इट मींस आपका ये आधार हो गया और ये जो है आपका कर्ण हो गया। अब कर्ण और आधार दोनों मालूम, आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा k² माइनस a², लंब आपको निकालना है। तो लंब निकालने के लिए यहाँ पे आधार और कर्ण आपको दोनों मालूम है। आधार क्या है, आधार आपका जो है वो एक है, सॉरी कर्ण पहले लिख देते हैं, sec² थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये लंब बराबर हो जाएगा √sec² थीटा माइनस 1, ये आपका लंब आ गया, ये आपका लंब आ गया। अब इसने क्या कहा है, किसका प्रयोग करना है, कॉट का सेक के रूप में। तो आप लिख दीजिए कॉट का फॉर्मूला, कॉट थीटा = कॉट का सूत्र क्या होता है, साइन कोस टेन, कॉट आधार बट्टे लंब।
आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार क्या हुआ, आधार 1 और लंब क्या हुआ, लंब जो अपन ने निकाला सेक स्क्वायर। तो कॉट थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर -1, ये अपना आंसर। 1/सेक स्क्वायर थीटा -1, 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इनका संबंध किसी के साथ लेकर के और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से आपके ये 7.1 के पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी माध्यम से होगा और ऐसे होगा इस टेबल में से। प्रैक्टिस के तौर पे प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप देखोगे इसमें जो आपकी इच्छा होती है कि जैसे मेरे को किसके साथ में सेक का इसके साथ में tan के साथ में संबंध, तो सेक का tan के साथ में संबंध आप क्वेश्चन लीजिए कि सेक का tan के साथ में क्या संबंध होता है, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। आपके पास ये आंसर प्राप्त होता है तो आप करेक्ट हो, नहीं तो कहीं मिस्टेक की है। इस प्रकार से जो है वो इसका टेबल का पूर्ण रूप से अध्ययन करें और बहुत ही जो है वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के अंदर जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में ना ला, अच्छी तरह से इसको समझ ले। ये टेबल आ गई, आपको इसमें संबंध निकालने एक दूसरे के अंदर, समझ लो आपकी सर्व समीकरणों का आधा काम हो गया, सर्व समीकरणों का आधा काम हो गया। फिर आप यूज कर सकते हो, किसी का मान किसी के रूप में आपको निकालना है तो डायरेक्टली आपको टेबल का देखनी नहीं पड़ेगी, सीधा आप मान देखा और जिसका उसने पूछा फटाक से आपने निकाल दिया, जो है वो 1 सेकंड का काम लगेगा। तो इस प्रकार से इसका जो है पूर्ण रूप से अध्ययन करें और यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगे तो इसको जो है वो थोड़ा सा इस वीडियो को सब्सक्राइब और जो है वो लाइक और शेयर कर देना, ताकि और भी जो बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन के अंदर है कि ट्रिगोनोमेट्री वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नो, ट्रिगोनोमेट्री वेरी इजी। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना और इसको पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना, ताकि इस टेबल का आप अध्ययन करोगे तो आगे अपन कल जो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कैसे आंसर आ रहे हैं, और जैसे ही प्रश्न लिखा उसका आंसर कैसे आया ये पता ही नहीं चलेगा और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इसको लाइक और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।